आप लोग को बिजनेस मैथमेटिक्स के इंग्लिश फर्स्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो दो आपके अच्छे क्वेश्चन एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप देखिए। थोड़ा सा गैप हो गया है आप लोग को, हाँ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की मैथ की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, चलती होगी। और ये भी ध्यान रखिएगा, मैथ आपको हम बार बार रिपीट करके मैथ आपको डेली लगाना है। पहले एग्जाम्पल लगाइए, फिर एक्सरसाइज का लगाइए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले उसको आप अच्छे से समझिए, क्या 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 फाइंड करना है। कोई ज़रूरी नहीं फिर रिपीट करें कि हर बार आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। ये दोनों क्वेश्चन में हमने पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया है। इसमें एक क्वेश्चन में आपको टी यानी एन यानी टाइम फाइंड करना, दूसरे में आपको आर यानी रेट आपका परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इन व्हाट टाइम द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट will be rupees 300 on the sum of the rupees 1250 at the rate of 6% per annum simple interest। देखिए इन वाट टाइम साफ दे रहा है कितने समय में। और ये 300 क्या है आपका, ये आपका एस आई है यानी आई ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और 1250 क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो पहले जो जो चीज़ आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है उसको आप लिख लीजिए। P इजिकल टू रुपीज़ 1250, R इजिकल टू 6% 8% और I इजिकल टू 300। हियर I मीन्स आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। कहीं कहीं सिंपल इंटरेस्ट की जगह I भी लिखा होता है, या आप एग्जामिनेशन में या अपने प्रैक्टिस में I भी आप लिख सकती हैं, तो मार्क्स नहीं कटेंगे। और T और N इजिकल टू आपको फाइंड करना है, यानी टी एन लिखिए या टी लिखिए, दोनों एक ही होता है। यहाँ आपको टाइम जो है आपको फाइंड करना है, यही पूछ रहा है। तो आई और एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100। एस आई और आई दिया हुआ 300 दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 1250 इंटू आर आपका 6% दिया हुआ है, टाइम आपको जानना है बाई 100। सॉल्व करिए, 300 इजिकल टू 7500 इंटू टी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है बाई 100। फिर क्या हो जाएगा, हाँ ये आपका 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 300 इजिकल टू 75 टी। देयरफॉर टी इजिकल टू 300 बाई 75। आपने इसको आपने डिवाइड करिएगा या क्रॉस करिएगा तो आपका हो जाएगा 4 ईयर्स, यानी टाइम जो है आपका 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स में जो है आपका वो आपको 300 रुपये जो है आपका कंपाउंड ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये इसको इस तरह सॉल्व जब भी देखिए एग्जामिनेशन में या घर पे आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो हर चीज़ को आप लिखिए, जो चीज़ आपको दिया हुआ इसको लिखिए और कोशिश करिएगा फॉर्मूला भी आप लिख दीजिएगा। और जो चीज़ आपको फाइंड करना है उस पर आप क्वेश्चन मार्क बना के यानी स्टेप जो है आप कोशिश करिएगा बढ़ाइएगा, ठीक है। और ये मत देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है कि ये तो हाँ 10% का 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, अब हो सकता है कि आपने लगा भी, ये बुक का ही क्वेश्चन है, हो सकता है आपने लगा भी लिया होगा, लेकिन ये बात तो ये क्वेश्चन जो है आपके कई बार पेपर में भी आ चुके हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है, एट वाट रेट विल ए सम बी ट्वाइस इन 15 ईयर्स ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कितना 15 साल में आपका जो है वो आपका किस रेट के हिसाब से जो आपका प्रिंसिपल जो है वो दूना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको रेट पूछ रहा है, ठीक है, यानी परसेंट पूछेगा कि कितने परसेंट में 15 साल में जो है वो आपको अमाउंट जो है आपकी दूनी हो जाएगी। सम यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सम मीन्स आपका प्रिंसिपल, ध्यान रखिएगा। सम मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल आपको कुछ नहीं आता, पी इजिकल टू हमने मान लिया एक्स, इंटरेस्ट और आई इजिकल टू भी एक्स, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं दिया हुआ है, रेट यानी रेट परसेंट कुछ है तो आपको एक्स मान लिया। तो ए इजिकल टू क्या होता है, पी प्लस आई, पी क्या होता है प्रिंसिपल, आई क्या होता है आपका इंटरेस्ट। तो उसको शॉर्ट में इससे लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई। देयरफॉर ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, देयर फिर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, इतना आपको हो गया। फिर देखिए आर इज इक्वल टू वाट, आर आपको फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू 15, टी और एन, ये टाइम आपको ये आपको टी यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में आपको टाइम जो है आपको फाइंड करना था, हाँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और आपको आर फाइंड करना है, ठीक है। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100। जो दिया हुआ है उसको पुट करिए, आई आपने एक्स माना है तो एक्स इक्वल टू पी भी आपने एक्स माना है, एक्स इंटू आर इंटू 15 बाई
100 कैंसिल करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 3xr बाई 20। हाँ, x बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, x इंटू 20 इजिकल टू 3xr। ठीक है, x आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर r इजिकल टू 20/3 इसको, और r इजिकल टू हो जाएगा 60/3%। ये आपको देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन हमने इससे सॉल्व किया है। अच्छे से को लगाइएगा, समझिएगा। आपको कहीं भी डाउट होगा आप हमसे पूछिए। देखिए, अगर हम क्वेश्चन आपको नहीं भेज रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप अगर घर पे प्रैक्टिस कर रही हैं तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमको मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, हम तुरंत आपको जवाब देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन को देखिएगा, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ अब जो है हम कंटिन्यू बने रहेंगे। ओके, थैंक यू।